बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ है? काफी आसान सा प्रश्न है, काफी बार रिपीट भी होता है। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। उत्तर हो जाएगा द आभानेरी दौसा। अगला है काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो सवाई माधोपुर में काला सागर तालाब स्थित है। उत्तर होगा सवाई माधोपुर। अगला है उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी आपको बताना है। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला की रचना की थी। कुवल्यमाला की रचना उद्योतन सूरी ने की थी। एक ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट ने लिखी थी। एक है वंश भास्कर, वंश भास्कर सूर्यमल विष्णु ने लिखी थी, जिसको पूरा इसके दत्तक पुत्र मुरारिदान ने किया था। एक है वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक हैं कविराज श्यामलदास। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है बूढ़ा जोहड़ा गुरुद्वारा का मेला कब लगता है? बूढ़ा जोहड़ा गुरुद्वारा का मेला कब लगता है? लगता कहाँ ये मेला? ये मेला गंगानगर में लगता है। आपको बताना है लगता कब है। तो ये अमावस्या को लगता है, जो श्रावण की जो अमावस्या आती है उसमें मेला लगता है। इसका उत्तर हो जाएगा ब अमावस्या को। अगला है राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान का खजुराहो हम किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। किराड़ू बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। हर्ष का मंदिर सीकर में है ही, जीण माता मंदिर रेवासा सीकर में है। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके बारे में आपको 3-4 डेट याद रखनी है। 1955, 1973 और 1980। 55 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। 73 में यहाँ पर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना शुरू हुई थी और 80 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1955, 73, 80 तीनों चीजें ध्यान रखनी है। उत्तर से होगा सवाई माधोपुर। अगला है घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलेगा? तो चंबल अभ्यारण्य में आपको घड़ियाल मिल जाएगा। आजकल एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ आपको बताना है। तो बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है। अगला है माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? माचिया सफारी पार्क कहाँ है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है। उत्तर द हो जाएगा। अगला है बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर में बंद बरेठा अभ्यारण्य स्थित है। उत्तर द होगा भरतपुर। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास किस नदी की सहायक नदी है? राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक के साथ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, कहीं नहीं अटकोगे अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से कवर करके चलोगे। बनास किसकी सहायक नदी आपको बताना है। तो चंबल की सहायक नदी है बनास। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है सूरतगढ़। तो ए और ब दोनों ही सही हैं। बीकानेर और सूरतगढ़ में भारतीय कृषि अनुसंधान ने भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। उत्तर से होगा इसका। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ब 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ था। उत्तर ब होगा 24 अप्रैल 1994। अगला है भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किसका कथन है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। काफी इंपोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। उत्तर होगा स। अगला है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा ए 24 दिसंबर। 24 दिसंबर 1986 को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, संसद में पारित हो गया था। उत्तर ए होगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न पहले भी बता चुका हूं, काफी बार रिपीट हुआ है। भारत में पूछे तो 10 मई 1857, राजस्थान में पूछे तो 28 मई 1857। उत्तर ब। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था। यूपी के गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। यूपी के बुलंद शहर के गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये इनके समाचार पत्र थे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 में की थी। सिरोही में की थी, किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, मानगढ़ हत्याकांड। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एकी आंदोलन, जिसे भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहां बात हो रही है मोतीलाल तेजावत की, आदिवासियों के मसीहा, बावजी, इन नामों से हम उन्हें जानते हैं। उत्तर ए होगा मोतीलाल तेजावत। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता हैं। मेवाड़ प्रजामंडल से कौन संबंधित हैं? जिन्होंने अजमेर से रहकर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मैं से मेवाड़ प्रजामंडल, मैं से माणिक्यलाल वर्मा। 24 अप्रैल 1938 बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उत्तर द होगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला है सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा, जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया जाता है, जिनकी 3 पुस्तकें काफी प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये जैसलमेर रियासत से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा स।
अगला है 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने क्रांति की शुरुआत की थी, और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, यहां बात हो रही है नसीराबाद की, जहां से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। उत्तर हो जाएगा से नसीराबाद। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, साथ दिया था? हम बात कर रहे हैं राम सिंह सेकंड की। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी मिली थी। इन्हीं के समय जयपुर को गुलाबी रंग में रंगा गया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उत्तर हो जाएगा ए, राम सिंह सेकंड। अगला है रानी जी की बावड़ी स्थित है। रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है? रानी जी की बावड़ी वहीं स्थित है जिसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, और बूंदी में ही रानी जी की बावड़ी है। अगला है कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? कहाँ की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी की हवेलियां, जैसे नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, ये वाला क्षेत्र। इसका उत्तर हो जाएगा ए, शेखावाटी। अगला प्रश्न है ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? कहाँ के ढाई साके प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के ढाई साके प्रसिद्ध हैं। उत्तर हो जाएगा ब, जैसलमेर दुर्ग। अगला प्रश्न है थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला, कांच के बीच सोने की बारीक कारीगरी जहां पर की जाती है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा ए, प्रतापगढ़। अगला है अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका से संबंधित है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका से संबंधित है। अगला है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। उत्तर हो जाएगा द, बस्सी चित्तौड़गढ़। अगला है चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो टोंक का चार वेद प्रसिद्ध लोकनाट्य है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है चार वेद क्या है? लोकनाट्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा से। अगला है अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा से, बाड़मेर। अगला प्रश्न है मावलिया किस जाति या जनजाति का नृत्य है? मावलिया किस जाति जनजाति का नृत्य है? तो कथोड़ी जनजाति का नृत्य है मावलिया। उत्तर हो जाएगा ब, कथोड़ी। अगला है प्रसिद्ध नृत्यांगन गुलाबों ने किस नृत्य को देश विदेश में पहचान दिलाई? इन्होंने कालबेलिया को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कालबेलिया। अगला है राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ मिलेगा? तो डेगाना नागौर में मिलेगा। उत्तर हो जाएगा ब, डेगाना नागौर। अगला है जावर, राजपुरा दरीबा तथा अगुचा किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये सारे सीसा जस्ता से संबंधित हैं। उत्तर से हो जाएगा सीसा जस्ता। अगला है खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा, थानागाजी किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये सारे तांबा खनिज से संबंधित हैं, तांबा से संबंधित हैं। अगला है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, जहाँ कनाडा के इंजीनियरों द्वारा कार्य किया जा रहा है। उत्तर हो जाएगा ए, रावतबाटा चित्तौड़गढ़। अगला है किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जैसलमेर बेसिन, दूसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, तीसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, और चौथा है इन सभी बेसिनों में। तो इन सभी बेसिनों में खनिज तेल पाया जाता है। सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा है, 76.6%। उसके बाद में जयपुर है 75.5%। सबसे कम की बात करेंगे तो जालोर हो जाएगा। जालोर न्यूनतम है 54.9%। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994। उत्तर हो जाएगा द, डूंगरपुर 994। न्यूनतम पूछे थे, न्यूनतम पूछेगा तो हमारे पास धौलपुर हो जाएगा 846, और अधिकतम डूंगरपुर 994। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। बात हो रही है जैसलमेर की, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा द, जैसलमेर। अधिकतम की बात करेंगे तो जयपुर हो जाएगा, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको मिलेंगे। अगला है कपास एक महत्वपूर्ण फसल है। कपास किस तरह की फसल है? कपास एक नगदी फसल है। इसका उत्तर हो जाएगा से, नगदी फसल। गन्ना, तंबाकू, कपास ये नगदी फसल होती हैं। अगला है राजस्थान की प्रमुख फसलों में से रबी की फसल नहीं है। वैसे रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, मटर, ये सारी रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों की बात करें तो चावल, जवार, बाजरा, मक्का, ये खरीफ की फसलें होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा से, मक्का, क्योंकि मक्का खरीफ की फसल है। अगला है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? तो 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। 24 जून 1978 उत्तर से होगा इसका। अगला है कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है। अगला है सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है? सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है? तो कृषि क्षेत्र से इसका संबंध है। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, श्रीगंगानगर की बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। अगला है गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा आपको बताना है? तो खंडेला सीकर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। उत्तर द होगा। अगला है वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है। कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, थेवा कला कहलाती है। उसे हम थेवा कला कहते हैं।
अगला है झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? उत्तर हो जाएगा स, पैर में। पैजनी भी इसको कहते हैं हम, पैर में पहना जाता है, पैजनी भी इसको कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, धरती धोरारी किस कवि की रचना है? काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। जैसे हम बात करें, मिंझर भी इनकी रचना है, लील टांस भी इनकी रचना है, धरती धोरारी भी इनकी रचना है, अरे घासरी रोटी भी इन्हीं की रचना है, पीथल और पाथल भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाएं